गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। दिख रहा है मयंक आपको? चलिए, तो टॉपिक नेम यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, नरेशन। दिख रहा है? शैली, आपको प्रॉब्लम हो रही है? सही है। नरेशन स्टार्ट करें फाइनली। वो वाली लाइट जला लो, थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है। कॉर्नर स्विच है। नरेशन, दैट दिस कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, यस। बैठो। ठीक है, तो सबके टॉपिक आएगा ये क्लास 10th बोर्ड तक तो। ठीक है, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, 11th 12th में फिर डिपेंड करता है अपने सब्जेक्ट्स क्या लिए, उस हिसाब से चलती हैं चीजें। इंग्लिश लिटरेचर लिया है तो डिफरेंट लेवल पे आता है, नहीं तो छोटे मोटे लेवल पे तो ये हमेशा आता है। प्लस आगे ग्रेजुएशन के बाद आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम फाइट करेंगे, उसमें इंग्लिश ग्रामर का छोटा सा पोर्शन रहता ही रहता है। कोई भी एग्जाम फाइट करें तो नरेशन एंड वॉइस तो इंटीग्रल पार्ट है, उसको हटा ही नहीं सकते अपन। वॉइस हमने कर लिया, अभी अपन नरेशन पे बात करेंगे। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं स्पीच। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? स्पीच। हिंदी में इसको कहते हैं कथन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कथन। तो नरेशन कह दूं, स्पीच कह दूं, कथन कह दूं, एक ही बात है। किसी बुक में आपको ये स्पीच करके चैप्टर का नाम टाइटल दिखाई देगा, किसी बुक में आपको ऐसे कथन करके हिंदी की व्याकरण की किताब खोलेंगे उसमें कथन करके दिखाई देगा। तो बात वही है, बस उसके नाम अलग अलग है। ठीक है, क्लियर है? अब इस टॉपिक में अपने को सीखना क्या है? सबसे पहले तो अपन वो बात सीखेंगे। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करें तो हम उस टॉपिक में चलेगा क्या, होगा क्या सर उसमें, उसकी स्टोरी क्या है ना? तभी तो इंटरेस्ट पैदा होगा। तो उसकी स्टोरी समझने के लिए कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सपोज करो मयंक, मैंने आपको बोला कि मैं आज क्लास नहीं लूंगा, या मैं कल क्लास नहीं लूंगा। ऐसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, और मैंने आपको कहा कि ये इन्फॉर्मेशन पूरी क्लास में जाके आपको देनी है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन पूरी क्लास में जाके कैसे देंगे? कल वह क्लास नहीं लेंगे। ये मैंने तो इसको ऐसे बोला था कि मैं क्लास नहीं लूंगा। तो क्या इसने भी ऐसे कैसे बोल दिया क्या मैं क्लास नहीं लूंगा? तो वो तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है, इसको थोड़ा ना क्लास लेनी है। समझ गए? समझ गए? तो जो मैंने बात इसको कही वो था डायरेक्ट स्पीच। इंग्लिश हिंदी में कहते हैं साक्षात कथन। क्या कहते हैं? साक्षात। साक्षात मतलब एज इट इज। एज इट इज, जैसे बोला वैसे वैसे के वैसे चेप दिया। ठीक है ना? और इसने जब क्लास में जाके वो बात कही, वो थी इनडायरेक्ट स्पीच। वो क्या थी? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच में आप खुद सोचो चेंजेस क्या क्या हो गए। मैं बन गया वह। मैं बन गया वह। मैंने तो कहा था मैं क्लास नहीं लूंगा, ये वहां जाके कह रहा है वह क्लास नहीं लेंगे। तो मैं को वह में चेंज किया है इन्होंने। इन्होंने सही किया, क्योंकि अगर ये मैं को वह में चेंज नहीं करें और ऐसे कैसे कह दें कि मैं क्लास नहीं लूंगा, तो बच्चों तक वो क्लास इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाएगी जो मैं पहुंचाना चाह रहा था, क्योंकि क्लास इसको थोड़ा लेनी है, क्लास तो मुझे लेनी है। ठीक है, तो जो मैंने बात कही एज इट इज वही बात कह देना कहता है, होता है डायरेक्ट स्पीच। और उसको इस तरीके से तोड़ मरोड़ के या चेंजेस करके सामने वाले के सामने प्रेजेंट करना, ताकि असली मीनिंग कन्वे हो सके, उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं उसको? रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। हिंदी में कहते हैं साक्षात कथन, असाक्षात कथन। साक्षात मतलब डायरेक्ट, असाक्षात मतलब इनडायरेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस करके। तो जो भी हमने सीखा वो उसको एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। और ये बहुत जरूरी पार्ट है हमारी लैंग्वेज का, क्योंकि अगर ये पार्ट ना हो तो असली मीनिंग कन्वे ही ना हो पाए। ठीक है, जैसे डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट का पेशेंट की सर्जरी, कल मैं पेशेंट की सर्जरी करूंगा, यही बात अगर जिसको भी उसने बताया जाके घर वालों को वो बता दे कि कल मैं पेशेंट की सर्जरी करूंगा, तो हाय तो वह मत जाए वहां तो। ठीक है, अब वो तो टेलर, टेलर कैसे सर्जरी करेगा? ठीक है ना, या किसी भी और प्रोफेशन में, तो उसको क्या समझाना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब कल, भाई ऐसा तो नहीं कि एज इट इज जो बात कही गई एज इट इज हमने आगे बढ़ा दी, तो वो तो गलत होता है ना। अच्छा, कई बार बढ़ानी भी पड़ती है, तो कई सारे सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो सेम टू सेम सेंटेंस आ जाता है। ठीक है ना, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा मैं तुम्हें खून दूंगा तुम मुझे आजादी देना, उल्टा बोल दिया क्या? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है,
तो सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे कहा था, तो इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करके नहीं कहोगे, इसको तो आप एज इट इज ही कहोगे, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे कहा था। ऐसे तो ना कहेंगे तुमको मैं चेंज कर दूंगा कि मैं सुरेश तेरे को खून देगा और मनीष उसको आजादी देगा, ऐसा कुछ चेंजेस उसमें नहीं कर सकते। तो बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें चेंजेस नहीं भी करने पड़ते हैं, एज इट इज भी बताने पड़ते हैं, किसी में चेंजेस भी करने पड़ते हैं। वही सारा सब कुछ खेल इस चैप्टर में हम अगली कुछ क्लासेस में सीखने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड ओवरऑल ग्रामर। ठीक है, आइए सेंटेंसेस रफ शीट निकाल ही लेना, कुछ प्रैक्टिस चलेगी। स्पीच दो प्रकार की होती है, जो भी अभी मैंने बात की। कथन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच साक्षात कथन, इनडायरेक्ट स्पीच या ऑब्लिक रिपोर्टेड। इनडायरेक्ट स्पीच का दूसरा नाम क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का दूसरा नाम क्या है? रिपोर्ट। रिपोर्ट करने का मतलब होता है बताना, रिपोर्ट करना मतलब बताना, रिपोर्टेड मतलब बताई हुई, बताया हुआ कथन, भाई तूने क्या बात बताई आगे, वो रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, असाक्षात कथन हिंदी में कहेंगे। तो एक सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। ही सेड आई एम बिजी नाउ, ये डायरेक्ट स्पीच है। अच्छा, इसके इसके पार्ट समझिए, इस सेंटेंस में किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, इस टॉपिक में किसको क्या क्या कहते हैं, उसके क्लासिफिकेशन को समझिए। देखिए, ही सेड उसने कहा, आई एम बिजी नाउ मैं अभी बिजी हूं, ये सेंटेंस है। तो जो बात कही गई उसको इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। डायरेक्टली जब बताते हैं तो एज इट इज बताते हैं तो किस में रखा जाता है? इन्वर्टेड कॉमा। जब इनडायरेक्टली बताते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है, क्योंकि अब आप एज इट इज तो बता नहीं रहे। इन्वर्टेड कॉमास में हम किस में डालते हैं? जब कब डालते हैं? जब एज इट इज बात को बताया जाए। जब अपन इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो फिर इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे, सबसे पहली चीज। और नहीं बताएंगे तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये जो वर्ब है ही सेड, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? और ये जो अंदर वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। अब कई बच्चे इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, वो गलत है। कई बच्चे इसको रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? अब जो मैं सेंटेंस बनाऊंगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगी, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच तो इनडायरेक्ट स्पीच का दूसरा नाम है। समझ गए? ये डायरेक्ट स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच कहां से हो गई? ये तो एज इट इज है ना, ये तो एज इट इज है, ये चेंज हुई नहीं तो रिपोर्टेड कैसे हुई? ओके ना। और सेड क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में आपको दो सेंटेंस दिखाई देंगे। ही सेड भी अपने आप में एक सेंटेंस है, और अंदर जो बात कही गई वो भी अपने आप में एक सेंटेंस है। तो अंदर भी एक वर्ब दिखाई देगी, बाहर भी एक वर्ब दिखाई देगी। बाहर भी वर्ब का सब्जेक्ट दिखाई देगा, अंदर भी वर्ब का सब्जेक्ट दिखाई देगा। इनमें क्या चेंजेस होंगे, कैसे होंगे? अंदर भी उस वर्ब का कुछ टेंस होगा, पास्ट टेंस है देखो, और नहीं, बाहर तो क्या है? पास्ट टेंस है, अंदर क्या है? प्रेजेंट टेंस है। तो अंदर भी टेंस होगा, बाहर भी टेंस होगा, अंदर भी सब्जेक्ट्स होंगे, नाउन्स होंगे, प्रोनाउंस होंगे, वर्ब्स होंगी। तो अंदर चेंज होगा तो बाहर क्या होगा? बाहर चेंजेस होंगे तो अंदर, सब कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो अब मैं पहले इसका इनडायरेक्ट स्पीच बता देता हूं, आप खुद सोचो। उसने कहा मैं अभी बिजी हूं, ये बात आपको थोड़ी देर के बाद, हम ऐसे मानते हैं कि जब हम ये बात तीसरे व्यक्ति को बता रहे हैं, थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, तो एज उसके थोड़ी देर के बाद बताओ, भले आप 1 घंटे बाद ही बताओ या 10 मिनट बाद ही बताओ, तो 10 मिनट बाद भी अगर आप बात बताओगे तो जो बात उसने कही वो तो पास्ट में चली गई ना। तो इसीलिए सबसे पहला रूल याद रखना, हालांकि चेंज ऑफ टेंस अभी बताने वाले हैं, धीरे धीरे आएंगे वहां तक, लेकिन सबसे पहली चीज याद रखना, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास्ट में होती है। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास्ट में होती है, क्योंकि वो पुरानी कही हुई बात को रिपीट कर रहे हो। तो भले 10 मिनट पहले भी कही हुई बात है तो वो पास्ट ही मानी जाएगी। मौलिक को नहीं बताया था? हाँ देखो, उसने कहा आई एम बिजी नाउ, मैं अभी बिजी हूं, तो ये बात आप थर्ड पर्सन को कैसे बताओगे? उसने बताया, आई कैसे कहोगे? आप बताने बताने वाला थोड़ा ना बिजी है, जो जिसको बताया जा रहा है वो थोड़ा ना बिजी है। जैसे मैंने कहा, देखो मैंने गरिमा को कहा मैं अभी बिजी हूँ, गरिमा को ये बात शैली को बतानी है, तो गरिमा ऐसे बोलेगी मैं अभी बिजी हूँ। अगर गरिमा शैली को ऐसे बोल दे मैं अभी बिजी हूँ, तो बिजी कौन हुआ? गरिमा। जबकि गरिमा बिजी थोड़ा ना है, मैं बिजी हूँ, तो गरिमा कैसे कहेगी? सर कह रहे थे वो अभी बिजी है, तो मैं चेंज्ड टू वो। देखो हिंदी में भी बदल रहा है, ऐसा नहीं कि टॉपिक केवल इंग्लिश का है, हिंदी में भी तो चेंजेस हो रहे हैं ना। मे को वो बोलना पड़ा कि नहीं बोलना पड़ा? तो आई को ही बोलना पड़ेगा। एम प्रेजेंट में तो उसका पास करना पड़ेगा, वॉज। और फिर धीरे धीरे अभी अपन सीखेंगे कि नाउ को देन में भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, और इन्वर्टेड कॉमास को फिर एक कनेक्टर दैट से भी कनेक्ट करनी, सारी चीजें अभी सीखेंगे धीरे धीरे, है ना। तो देखो, आई बदल गया ही में, एम बदल गया वॉज में, बिजी का कुछ नहीं हुआ, नाउ बदल गया देन में। ठीक है, कई बार ये सेड टोल्ड में भी बदलेगा, अभी सब सीखना है अपने को, है ना। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम आ गए। तो अभी इस स्क्रीन पे तो केवल अपन पार्ट सीख रहे हैं कि किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं, अंदर वाली चीज को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में तो दो अलग अलग सेंटेंस है ही नहीं,
कंपाउंड सेंटेंस हो गए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए, मर्ज हो गए। ये तो मर्ज हो गए तो पूरा एक ही सेंटेंस है, तो पूरा एक ही सेंटेंस है, तो इस पूरी चीज को क्या बोला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच कह लो या फिर इनडायरेक्ट स्पीच कह लो। ओके, तो किसको क्या कहते हैं वो तो क्लियर हो गया क्या? अब मैं अगली शीट से आपको कहूंगा बताओ उसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में, तो आपकी नजर सीधे रिपोर्टिंग वर्ब पे जानी चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, ये रही। मैं कहूंगा बेटा डायरेक्ट स्पीच चेक करो कौन से टेंस में, तो फिर आप डायरेक्ट स्पीच में चेक चेक करोगे। मैं कहूंगा इनडायरेक्ट स्पीच, तो आप ओवरऑल सेंटेंस को चेक करोगे। चला नेक्स्ट। अब हर बार जैसे वॉइस में भी होता था कि अपन जब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, और वॉइस की तरह इसमें भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, मीनिंग सेम रहना चाहिए। तो आपको इस तरीके से कन्वे करना है, आपको रूल सब लागू करने हैं, लेकिन कभी भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, वॉइस में भी ये था और स्पीच में भी यही है। ठीक है, तो कुछ रूल्स तो होंगे ट्रांसफॉर्मेशन के। तो बेसिकली जो रूल्स हैं नरेशन में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आने के जो रूल्स हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। कितने पार्ट्स में? दो। एक एक जो चेंजेस हैं उसको कहते हैं अपन, एक चेंजेस है उसको अपन कहते हैं मेजर चेंजेस। क्या कहते हैं? मेजर चेंजेस। और दूसरे जो चेंजेस होते हैं उनको अपन कहते हैं माइनर चेंजेस। अब इनमें दोनों में डिफरेंस सुनो। मेजर चेंजेस वो चेंजेस हैं जो तो हमेशा ही लागू होंगे, हमेशा ही लागू होंगे, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। एक्सेप्शन बिल्कुल अपन एट द एंड ऑफ द चैप्टर देखेंगे, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, नहीं तो वो तो हमेशा ही लागू होंगे। माइनर चेंजेस वो चेंजेस हैं जो सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी करके लागू होंगे। दैट मींस डेक्लेरेटिव में कुछ और होंगे, इंटरोगेटिव में कुछ और होंगे, इंपेरेटिव में कुछ और होंगे, एक्सक्लामेटरी में कुछ और होंगे, विशेष में कुछ और होंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस अपने वॉइस में किए थे, इसमें भी करेंगे। तो माइनर चेंजेस तो सेंटेंस टू सेंटेंस बदलेंगे, मेजर चेंजेस सब में सेम रहेंगे। तो पहले अपन मेजर चेंजेस कवर करेंगे जो कि सब में सेम रहेंगे, और माइनर चेंजेस फिर कब कवर करेंगे, जैसे जैसे जिस जिस टाइप का सेंटेंस अपन सीखेंगे उस टाइप का माइनर चेंजेस उसी पोर्शन में कवर करेंगे, एंड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी सीखेंगे। ये अपना रूटीन रहेगा। ओके, तो पहले मेजर चेंजेस, आज की क्लास में केवल और केवल 3 मेजर चेंजेस सीखने अपने को। सेंटेंस टू सेंटेंस जो माइनर चेंजेस होंगे वो नेक्स्ट क्लास से चलेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना वो 3 मेजर चेंजेस ही सबसे बड़ी बात है, 90% तो वही कवर करते हैं। एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में 90% जो चेंजेस होते हैं वो तो मेजर चेंजेस ही होते हैं, 10% ही है छोटे मोटी बातें वो सेंटेंस टू सेंटेंस बदलती हैं, जिसको अपन माइनर चेंजेस कहते हैं। तो जो है आज की क्लास में, आज की क्लास ढंग से शिद्दत से समझ ली, सीख ली, तो अगली कुछ 4-5 क्लासेस में सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो आओ। सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए 3 मुख्य परिवर्तन किए जाते हैं। मैंने कहा ना 3 मेजर चेंजेस है। चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ एडवर्ब। बताओ कौन कौन से? चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स ही कौन कौन से बदलने हैं? टाइम और प्लेस के बदलने हैं, बस मैनर के नहीं बदलने। 3 तरह के एडवर्ब्स होते हैं, जो टाइम की जानकारी देता है, प्लेस की जानकारी देता है। किसी के पास फोन है तो बुला लो उसको, आ जाए तो 5 मिनट में। नहीं लाया कोई फोन, जाने दो फिर। नंबर याद है? जाने दो फिर, तो बिल्कुल ही जाने दो। चेंज ऑफ एडवर्ब है ना, टाइम प्लेस मैनर 3 होते हैं, तो मैनर के चेंज एडवर्ब चेंजेस नहीं होते हैं। चेंजेस किस किस के होते हैं? टाइम के और प्लेस के ही चेंजेस होते हैं। तो अब चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ एडवर्ब्स, ये तीनों चेंजेस हुए हैं, पिछले सेंटेंस में भी हुए हैं। कहां कहां हुए हैं एक बार उस पर नजर डालो। पिछले सेंटेंस में देखो जरा ध्यान से, ये जो आई का ही हुआ ना, ये था चेंज ऑफ प्रोनाउन। जो एम का वॉज हुआ ना, वो था चेंज ऑफ टेंस। और जो नाउ का देन हुआ ना, वो था चेंज ऑफ एडवर्ब। जो इन्वर्टेड कॉमास दैट में बदल गए ना, वो है माइनर चेंजेस, जो अभी कवर नहीं कर रहे हैं अपन, मेजर चेंजेस ही कवर कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में भी हर चीज चेंज हुई है। ठीक है, अब आपके हिसाब से आपको जो भी समझ में आ रहा है, आप मुझे ये बताएं केवल कि तीनों चेंजेस में से, चेंज ऑफ प्रोनाउन, एडवर्ब एंड टेंस में से सबसे मुश्किल क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है भी हाँ सर ये शायद मुश्किल होगा समझना सीखना? वो कंपेयर, उनको आपस में कंपेयर करते हुए, ऐसे नहीं कि सर मुझे तो तीनों आसान लगते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपको तीनों आसान लगते हैं, लेकिन उन तीनों में सब मतलब कुल मिला के उन तीनों में अपने को ज्यादा दिमाग, ज्यादा ध्यान किस चीज का रखना है? चेंज ऑफ प्रोनाउन का, टेंस का, या एडवर्ब का? चेंज ऑफ एडवर्ब का, बिल्कुल। क्या? change of pronoun is the most crucial part in sentence transformation from direct speech to indirect speech. ठीक है, टेंस तो बहुत ही सरल है, पास्ट में ले जाओ बस, दैट्स इट। और पास्ट में लेके जाना हमने टेंस चैप्टर में भी सीखा था, सीखा था। किसी भी टेंस को एग्जैक्टली उठा के पास्ट में चेंज करना सीखा था, खत्म है बस। वही मैंने कहा भी था कि यहाँ सीख लो, आपका नरेशन का चेंज ऑफ टेंस हो जाएगा, एक ही शीट में कवर हो जाएगा। चेंज ऑफ एडवर्ब्स की भी एक ही शीट दूंगा बस, उसके बाहर कभी कुछ आ ही नहीं सकता।
जो मेन चीज है वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन, इसलिए मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था कि प्रोनाउन के 28 पर्सनल प्रोनाउन की शीट देखकर आना। देख के आयो? वो तेरे को ये कैसे पता चला कि क्लास है अभी? अच्छा। हाँ, तो फिर अभी देखते हैं आपको कितना याद है। आप तो कुछ देखते ही नहीं हो, आपको तो देखना ही पाप है आपके लिए तो। हाँ, किसी पंडित ने कहा है कि 10वीं क्लास में मोबाइल की स्क्रीन नहीं देखनी? क्या नहीं मिलता है? मोबाइल नहीं मिलता है। तेरे चाचा से बात करके तेरे को मोबाइल दिलाएं थोड़ी देर के लिए तो, है ना? ये है तेरी डिमांड, है ना? ये मांग है तेरी, चिंता मत कर, तेरी मांग पूरी होगी। ठीक है, और आप सब पढ़ के आए हो फिर वो? चलो तो स्टार्ट करें। तो मैंने क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या होगा? चेंज ऑफ प्रोनाउन। अच्छा, कई बच्चे चेंज ऑफ टेंस को बड़ा क्रूशियल मानते हैं, चेंज ऑफ टेंस नहीं है क्रूशियल, चेंज ऑफ प्रोनाउन ही क्रूशियल है ना? ठीक है, चेंज ऑफ टेंस तो क्रूशियल था वॉइस में, जो एक्चुअली था ही नहीं। मतलब टेंस तो चेंज होता ही नहीं था, मतलब लगता था हमको टेंस चेंज हो रहा है, लेकिन टेंस चेंज होता ही नहीं था, इसलिए वो क्रूशियल था वहां पे। यहाँ पे प्रोनाउन बदलना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चेंजेस। ये बताई दी हमने 3 तरह के चेंजेस। आ जाओ, सबसे पहला शीट का अपन कवर करेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउन। उसके लिए ये 27 पर्सनल प्रोनाउन की शीट जो है, आपको मुंह जबानी रटी हुई होनी चाहिए। नहीं, ऐसा किसने कहा? मेन का मतलब क्या है भाई? आ जाए कभी अगर इस फॉर्म का भी तो आपको चेंज तो करना ही है भाई, करवाता हूं मैं, चिंता मत कर। सर तरह के सेंटेंस है हमारे पास, है ना? आपको 27 पर्सनल प्रोनाउन की शीट बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। फटाफट से रीडिंग लगाओ सारे के सारे। मैंने स्पेसिफिकली ग्रुप में मैसेज डाला है, आप लोग देखते ही नहीं हो। आ रहा है ना? यू योर योर्स नहीं दिख रहा? आगे आजा, थोड़ा आगे आजा, नहीं दिख रहा तो। केवल इट वाली सीरीज की फोर्थ फॉर्म नहीं होती। याद थी? चलो अभी देखेंगे। हाँ गरिमा, याद करके आए थे? आपने तो सीन किया था मैसेज, मैं चेक करता हूँ किस किसने देखा है, इसलिए फिर इसको कॉल किया मैंने। इसने इसके इसका किसी ने सीन ही नहीं किया, इसलिए इसके चाचा को फोन किया, और मौलिक का मुझे लगा कि वो बता ही देंगे, साथ में आते हैं। चलो, तो ये 27 पर्सनल प्रोनाउन की शीट अगर हमको याद है तो ये मान के चलो हम चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे होता है नरेशन में वो आगे समझ सकते हैं। स्टार्ट करें। तो जो रूल है, जो थंब रूल है चेंजेस करने का, उस रूल को बोलते हैं सन। क्या बोलते हैं? सन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। देखो, थंब रूल एक बार मैं लिख देता हूँ, वैसे काफी सरल है याद रखना, रूल तो चेंजेस करना मुश्किल है, रूल याद करना आसान है। सुनो, डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, एक और चीज, चेंज ऑफ प्रोनाउन केवल और केवल डायरेक्ट स्पीच का होगा। बाहर रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन मत बदल देना, जैसे ही सेड है तो ही सेड तो ही रहेगा, उसमें ही शी इट का कोई चेंजेस नहीं होगा। अंदर जो, अंदर डायरेक्ट स्पीच में जो प्रोनाउन है ना, इनमें से कुछ है वो बदलेगा। ठीक है, अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनमें से कोई प्रोनाउन है जिनको अपन पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, तो वो बदलेंगे, उनको कैसे बदलना है वो सीखेंगे हम। ठीक है, तो ये केवल और केवल डायरेक्ट स्पीच का ही चेंज होगा। चलिए आइए। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई प्रोनाउन है इन ऊपर वाली सीरीज में से, तो वो 3 तरह का हो सकता है, यस और नो। या तो वो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, आपके सामने रखी हुई शीट। तो अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट पकड़ना है, उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कहा कि उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर देना, तो ये बच्चे मानते हैं कि बस बाहर से उठा के कॉपी पेस्ट करना होता है। ऐसा नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने होते हैं। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो बाहर वाले के ऑब्जेक्ट के साथ, बाहर वाली जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट पकड़ना है। और अगर अंदर थर्ड पर्सन है, यानी कि इसमें से कोई अगर प्रोनाउन है, तब तो कुछ चेंज ही नहीं करना, ही रहेगा, हिम ही रहेगा, हिज ही रहेगा, शी रहेगा, इट ही रहेगा। तो चेंज तो केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही करना है। यानी आई मी माई माइन वी अस अस अवर्स यू यू योर योर्स, कितने हो गए? 12 हो गए। ये 12 प्रोनाउन अगर हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहीं फंस रहे हैं, कहीं भी फंस रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि शुरू में, बीच में, आखिर में, लास्ट में, कहीं भी फंस रहे हैं इनमें से, तो उसको बदलना है। किसके अकॉर्डिंग? इस थंब रूल के अकॉर्डिंग। अब जब तक सेंटेंस करवाएंगे नहीं तब तक थंब रूल तो क्या करेगा? थंब रूल तो थरा का धरा रह जाएगा जब तक सेंटेंस नहीं करेंगे। निकालो शीट और पेन, पढ़ो सेंटेंस, इसका रूल पढ़ लो एक बार। सबसे पहले, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन।
डायरेक्ट स्पीच में आने वाले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो कि आई और वी सीरीज के होते हैं। आई के कौन से होते हैं, चार बोल के बताओ। आई, मी, माई, माइन। वी के बोलो। वी, अस, अवर, अवर्स। ये 8 प्रोनाउन अगर हैं फर्स्ट पर्सन के, तो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होंगे। सेंटेंस देता हूं, एक बार पहले आप ट्राई करो। अब सुनो, हाँ एक और चीज इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं, सुन लो। अभी अपन क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ एडवर्ब, अगर आपको आते हैं, आपने स्कूल लेवल में सीखे हैं, तो चेंजेस करो, उस पर कोई डिस्कशन नहीं करेगा। डिस्कशन अपन एक बार पहले चेंज ऑफ प्रोनाउन की बात करेंगे तो प्रोनाउन की बात करेंगे, जब टेंस की बात करेंगे तो टेंस की बात करेंगे, जब एडवर्ब की बात करेंगे तो फिर जब तीनों कर लेंगे, जब तीनों कर लेंगे तो फिर सबको सब कुछ आना चाहिए। समझ गए ना? अभी आप जो मैंने बोल्ड लेटर्स में किया हुआ है, देखो मैंने प्रोनाउन को बोल्ड लेटर्स में मार्क किया हुआ है, इनको बदलने के बारे में सोचो। बाकी अगर आप बदलना जानते हो तो बदल दो, नहीं जानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन हो गया चारों पांचों का। तो हमको तो मेन ये सीखना है कि ये ही और आई में क्या कनेक्शन है और ये चेंज कैसे होगा ना। चलो गरिमा बताओ, ही को कैसे बदला है? ही को किसमें बदला है? ही को ही रहने दिया, बोलो सही किया गया इसने। बाहर रिपोर्टिंग वर्ब का ही नहीं बदलना, अंदर डायरेक्ट स्पीच का ही बदलना है। तो ही रहेगा, है ना? अच्छा, सेट टू अब टोल्ड हो जाएगा, ये आप आगे सीखेंगे, है ना? मी रहता है। अब इस पे फोकस मत करो, सेट टू टोल्ड क्यों हुआ इस पे फोकस मत करो, अभी तो आप प्रोनाउन पे फोकस करो। इन्वर्टेड कॉमास का दैट हो जाएगा। ये छोटी मोटी बातें करीब करीब सबको पता होती, नहीं तो अभी आगे हम बता देंगे। अब है मेन चीज आई। अब ये आई कैसे बदलेगा? तो आई कौन सा पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट तो ये आई खुद भी है, लेकिन ये खुद नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है इसमें, चेक करो। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? ये है रिपोर्टिंग साइड, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसका सब्जेक्ट लेफ्ट साइड वाला, इसका ऑब्जेक्ट राइट साइड वाला। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी ही के अकॉर्डिंग बदलेगा, मी के अकॉर्डिंग नहीं बदलेगा। अब ही के अकॉर्डिंग बदल के यहाँ पे कुछ एक प्रोनाउन रखना है। ही रखना है एज इट इज, वो नहीं कह रहा हूं। अब वो एज इट इज आ गया इत्तेफाक से, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि ही एज इट इज आ जाएगा। हमको चेंजेस करने हैं। अब चेंजेस कैसे करते हैं वो सुनो। आई, अब आई सीरीज का प्रोनाउन है इधर, मुझे ही सीरीज का प्रोनाउन रखना है, मुझे ही नहीं रखना है, मुझे ही सीरीज का प्रोनाउन रखना है। अब ही सीरीज के कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं पता है? ही, हिम, हिज और प्लूरल फॉर्म में दे, देम, देयर, देयर्स, इन 8 में से कोई एक आ सकता है। वो कैसे डिसाइड होगा? आई का जेंडर और नंबर देखकर, उसी हिसाब से ही का भी जेंडर और नंबर लेना पड़ेगा। समझ आया? तो अब देखो, आई तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो जेंडर के अकॉर्डिंग चलता ही नहीं है, तो जेंडर देखना ही नहीं, केवल क्या देखना है? नंबर। क्या देखना है? नंबर। तो आई सिंगुलर है और ही भी सिंगुलर है, इसीलिए ही का ही आ गया। अब कल को यहाँ पे आई की जगह वी आ जाए तो ही का दे हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है, तो अब ही की प्लूरल फॉर्म चाहिए। तो चेंजेस उसके अकॉर्डिंग करने, वो का वो कॉपी पेस्ट करना, ऐसा नहीं कह रहे हैं। समझ गए क्या? अच्छे से समझ गए? ओके। एम नॉट का वाज नॉट हो जाएगा, वेल टुडे का दैट डे हो जाएगा। ये अपन अभी आगे सीख लेंगे। कुल मिला के आप तो इस पे फोकस करो कि आई ही में कैसे चेंज हुआ। समझ गए? समझ गए? चलो नेक्स्ट सेंटेंस। ये लो, दे दिया मैंने वी वाला। केवल डायरेक्ट आप ट्रांसफॉर्म सेंटेंस लिखो, ये वाला मत लिखो, केवल जो बदल के मिला वो लिखो। लिख दिया? हो गया? ठीक है। तो ही सेड ही रहेगा, इसमें तो चेंजेस हो गए नहीं, अभी अभी हमने डिस्कस किया। ही सेड तो ही सेड ही रहेगा, दैट हो जाए, दैट आ जाएगा वहां पे। अब वी अगेन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, चेंज तो ही के अकॉर्डिंग होगा बट ही नहीं आएगा, क्योंकि वी प्लूरल है। तो ही का भी प्लूरल फॉर्म आएगी, दैट मीन्स दे। और बाकी फिर हैव वन का पास्ट फॉर्म हैड वन होता है, और बाकी सब सेम। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? तो कुल मिला के वी जो है वो दे में कैसे चेंज हुआ, इस चीज के बारे में किसी को कोई शक हो तो पूछ।
बाकी इर्द गिर्द की चीजें हम कवर कर ही लेंगे। बोलो, सबने वी को दे में चेंज किया है, चेंज ऑफ प्रोनाउन पे फोकस हो रहा है। ओके, तो दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कवर कर लिया हमने, आई और वी। बोलो, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पर्सन प्रोनाउन। डायरेक्ट स्पीच में आने वाले सेकंड पर्सन प्रोनाउन, जो कि केवल एक ही सीरीज है, यू यू यू, योर, योर्स, चार ही है। अगर इन चार में से कोई प्रोनाउन है तो अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट नहीं पकड़ना, क्या पकड़ना है? ऑब्जेक्ट पकड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सेंटेंस, ट्राई टू कन्वर्ट इट। वैसे तो देखो, सीख रहे हैं तो मैंने बोल्ड लेटर्स में मार्क कर दिया मी को, बट एग्जाम में ऐसे नहीं मिलेगा मी बोल्ड लेटर्स में मार्क, आपको पहचानना है कि मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। हो गया? हो गया, ठीक है। सो गीता सेट टू मी है, तो गीता सेट टू मी का तो आप गीता टोल्ड मी कर दोगे, जिनको आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो भी कोई खास बात नहीं है, गीता टोल्ड मी। बाहर वाले प्रोनाउन नहीं बदलेंगे, मी ही रहेगा, फिर कनेक्टर दैट आ ही जाएगा। चलो जी, यू फर्स्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है तो मी थोड़ा ना लिख दूंगा मैं। अब सुनो, क्या क्या देखना पड़ेगा, फॉर्म भी देखनी पड़ती है, चार फॉर्म्स होती है ना, आई, मी, माई, माइन, उनकी फॉर्म भी देखनी पड़ती है। तो यू जो है यहाँ पे, वो कौन सी फॉर्म है चारों में से? एक मिनट, आई और यू का है, आई तो फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में एक ही सीरीज चलती है, आई, यू यू, योर, योर्स, है ना। उन चारों में से पहला यू फर्स्ट फॉर्म है, दूसरा यू सेकंड फॉर्म है, तीसरा योवर थर्ड फॉर्म है, और जो योवर्स है वो फोर्थ फॉर्म है। तो मैं पूछ रहा हूँ चारों में से कौन सी फॉर्म है ये? फिर सेकंड का फर्स्ट क्यों? इधर आओ, इधर आओ। ये चारों, ये जो जितनी भी है सब फर्स्ट फॉर्म है, क्या है ये? इनका नाम है सब्जेक्टिव फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, और ये फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो अब मैं कहूं कि जैसे ही की थर्ड फॉर्म बताओ तो आपको हिज बतानी है, समझ गए? जैसे मैं कहूं कि इट की थर्ड फॉर्म बताओ तो आपको इट्स बतानी है। जैसे मैं कहूं अवर की सेकंड फॉर्म बताओ तो आपको अस बतानी है। मैंने कहा देयर की फर्स्ट फॉर्म बताओ तो आपको दे बतानी है। सारी टेबल आपके माइंड में छपी छपाई होनी चाहिए। मैं कहूं कि हर की फोर्थ फॉर्म बताओ तो आपको हर्ष भी बतानी है। मैं कहूं माइन की फर्स्ट फॉर्म बताओ तो आपको आई भी बतानी है, ठीक है। अब मैंने कहा वहां पे यू लिखा हुआ है, तो फॉर्म कौन सी है बस ये बताओ। तो फॉर्म ये वाली भी हो सकती है और ये वाली भी हो सकती है, क्योंकि यू दो जगह है, फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है और सेकंड फॉर्म भी हो सकती है। अब उनमें से कौन सी फॉर्म है, इन इसका पता हम कैसे लगाएंगे उस पर बात करते हैं पहले। तो बताओ कौन सी फॉर्म है, वहां पे जो यू रखा हुआ है वो कौन सी? वो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। वो फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि वो सब्जेक्टिव फॉर्म है। इसका पता हमने कैसे लगाया? क्योंकि अंदर इस सेंटेंस में भी एक वर्ब है ना, ये रही, और वर्ब के लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट बैठता है, ना कि ऑब्जेक्ट बैठता है, समझे? वर्ब के लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट बैठेगा, वर्ब के राइट साइड में ऑब्जेक्ट। तो इस वर्ब के हिसाब से ये इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है। तो जो मैं कह रहा था, गीता टोल्ड मी हमने लिखा था, गीता टोल्ड मी, उसके बाद जो है मी, गीता गीता टोल्ड मी, उसके बाद कनेक्टर दैट लगाई दिया है ना। तो ये यू जो है मी के अकॉर्डिंग मी नहीं बनेगा, ये यू मी के अकॉर्डिंग आई बनेगा। क्या बनेगा? बोलो गरिमा, समझ में आई कैसे बना? नहीं समझ आया? देखो, यू फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको मी की फर्स्ट फॉर्म बतानी। अब मी की फॉर्म्स याद करो, आई, मी, माई, माइन। तो मी खुद तो सेकंड फॉर्म में था ना, उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या थी? क्योंकि कुछ भी हो जाए, इधर देखो स्क्रीन पे, कुछ भी हो जाए, इसकी पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए। पोजीशन का मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है तो अगला प्रोनाउन भी फर्स्ट फॉर्म का आना चाहिए।
ये अगर मेल है तो अगला प्रोनाउन भी मेल जेंडर का आना चाहिए, फीमेल है तो फीमेल का आना चाहिए। ये अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो अगला भी एक वचन आना चाहिए। ये अगर प्लूरल है तो अगला भी प्लूरल आना चाहिए। इसको बदलना है, लेकिन इसकी पोजीशन नहीं बदलनी है। आपको सीरीज उसकी लेनी है। आपको सीरीज मी वाली का प्रोनाउन लिखना है, लेकिन आपको पोजीशन वही लिखना है जो पोजीशन यू कैरी करता है। अब यू क्या क्या कैरी करता है? यू फर्स्ट फॉर्म वाला यू है यहाँ पे, तो मी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? आई। समझ आया? फिर उसके बाद आर का हो जाएगा वॉज रॉन्ग। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझ में आया हो तो बताओ, नहीं आया हो कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ लो कि यू आई में कैसे चेंज हुआ। बोलो, समझ आया सभी को? क्योंकि इतनी डिटेल में और इतनी स्लोली आगे नहीं चलेगी क्लासेस। आगे सेंटेंस बड़े बड़े हैं, डिफिकल्ट डिफिकल्ट हैं, तो उसमें फिर हम ये बातें नहीं डिस्कस करेंगे, फिर आगे की बातें डिस्कस करेंगे। तो वहां पे मैं नहीं बताने वाला यू आई में क्यों हुआ। तो कोई डाउट्स हो तो भी पूछ लो। ये बेसिक चेंजेस, इसलिए आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये नहीं किया तो आगे की सारी क्लासेस वेस्ट हो जाएंगे हमारी जनरेशन की। ठीक है ना? मेजर चेंजेस है 90% सेंटेंस में, तो ये होंगे ही होंगे। ओके, एक और बदलो फिर। अब आप करो कोशिश। फेलो का मतलब वैसे होता है बंदा। बंदा बोलते हैं ना, बंदा यानी कोई इंसान। कहते हैं नाइस फेलो, यानी अच्छा इंसान, नाइस बंदा। गुड फॉर नथिंग फेलो का मतलब होता है बेकार आदमी। गुड फॉर नथिंग, अच्छा है वो। किस चीज के लिए अच्छा है? नथिंग के लिए अच्छा है, किसी काम के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है? गुड फॉर नथिंग मतलब तू अच्छा तो है, पर तू किस चीज के लिए अच्छा है? तू नथिंग, किसी काम के लिए तू अच्छा नहीं, यानी तू बेकार है। गुड फॉर नथिंग। हाँ जी, यू का चेंजेस कर लिया सबने? कृतिका किया? ठीक है, तो ही सेड तो ही सेड, देन दैट लगा ही दिया होगा आपने। अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बदलना चाहिए था? सेड का ऑब्जेक्ट है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अंडरस्टूड क्यों मानूंगा मैं? अंडरस्टूड नहीं होता, बनाना पड़ता है। अब बनाते टाइम आप मी बना रहे हो, वो एक अलग बात है। समझ गए? तो ऐसे सेंटेंस में हमको क्या करना है? जब अंदर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट गिवन था तब तक तो ठीक था, नहीं गिवन था तो हम बनाएंगे। अब वो जनरली अपन खुद को ही बनाते हैं, कि जैसे मैंने कहा भाई यार वो ऐसे कह रहा था, तो वो मुझे ही कह रहा होगा, तभी तो मैं बता रहा हूँ। वो मुझे कह रहा होगा, अगर वो किसी तीसरे पर्सन को कह रहा है और मैंने सुन लिया, तो फिर तो मैं चुगलखोरी कर रहा हूँ। उसने मुझे थोड़ा ना कहा था कि तू जाके बताना। वो तो किसी और को कह रहा था, मैं सुन के तेरे को बता रहा हूँ, तो वो तो एक तरीके से इमोरल चीज हो गई। ठीक है ना? तो अगर किसको कह रहा था? साहब मुझे कह रहा था, तो मैं टू मी बना दूंगा। लेकिन टू मी बनाने के बाद अगर आप अंदर टू मी के हिसाब से चेंज कर रहे हो, तो बाहर टू मी लिखना जरूरी है। समझ गए? बाहर टू मी लिखना जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लिया टू मी, अब मी के हिसाब से बदल सकते हो? बदल सकते हो। तो जब आपने टू मी लिख दिया तो चेंजेस भी करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इनडायरेक्ट स्पीच में आप सेट का सेट ही रख दोगे, फिर टोल्ड हो जाएगा और मी भी आएगा। ठीक है? ओके। अब आओ, कनेक्टर दैट आई जाता है। यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन यू सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? आई, और फिर उसके बाद वॉज, और बाकी सारी चीजें से। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू विच विल बी चेंज टू आई। ओके, डन? कोई डाउट? चलें आगे? चले? ये समझ में नहीं आया? बताओ क्या चीज समझ में नहीं बैठ पा रही है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन का नो चेंज रूल है क्या? ये पर ऑब्जेक्ट भी तो नहीं है। नहीं है तो बनाना पड़ेगा। रूल को नहीं तोड़ सकते ना। रूल क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जो हमको सबसे बेहतर लगे वो बनाना पड़ेगा, बना के चेंज करना पड़ेगा, पर हम उसको नो चेंज वाली कैटेगरी में नहीं रख सकते। वो हक केवल थर्ड पर्सन प्रोनाउन का है। अभी क्लियर है? अच्छा, कोई कहे कि सर मैं मी नहीं बना रहा हूं, मैं तो बना रहा हूं ही टोल्ड यू। अब यू के अकॉर्डिंग यू आएगा।
अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। उसने मुझे कहा कि तुम बेकार हो, तो बेकार कौन हुआ? मैं। तो मैं थर्ड पर्सन को ऐसे ही बताऊंगा ना, उसने मुझे बेकार कहा। तो अगर मैं यहाँ मी रखता हूं तो फिर आई हो जाएगा बेकार। लेकिन उसने तुम्हें कहा तो तुम बेकार हो। तो आप थर्ड पर्सन को कैसे बताओगे? उसने तुझे कहा था कि तू बेकार है, तो फिर यू रखूंगा तो यू ही आएगा, मी रखूंगा तो आई आएगा। और भी चेंजेस करके देख लो, ये लो। इधर मैंने हर लग दिया, हर। उसने किसी लड़की को कहा, तो अब वो लड़की बेकार है, तो फिर अब यहाँ पे आई नहीं आएगा, अब शी आएगा। उसने बहुत सारे लोगों को कहा, ही सेड टू देम। तीन चार लोग खड़े थे, सबको बेकार कह दिया उसने, तो अब दे आ जाएगा। कुल मिला के जो यहाँ आएगा, इसका इसका कॉम्बिनेशन बैठना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि मी बनाओ, ये जरूरी नहीं है कि मी बनाओ, बनाओ कुछ भी, पर जो बना रहे हो उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन अंदर बिठाना जरूरी है। समझ गए क्या? समझ गए अच्छे से? चले नेक्स्ट। मीनिंग के अकॉर्डिंग समझ समझ के करो। थर्ड पर्सन में कुछ दिक्कत है ही नहीं, डायरेक्ट स्पीच में आने वाले थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो कि चार सीरीज के होते हैं, ही सीरीज, शी सीरीज, इट सीरीज, और उन तीनों का प्लूरल क्या होता है? दे सीरीज। उसका कोई भी परिवर्तन किया ही नहीं जाता है। करो, ही सेड टू मी। करो करो करो। ही टोल्ड मी, कनेक्टेड दैट, शी। कौन सा पर्सन प्रोनाउन? थर्ड, नो चेंज। अब इसका हो जाएगा वॉज ए डॉक्टर। तो वेरी इजी, थर्ड पर्सन। अच्छा एक और चीज, अगर किसी का नाम लिखा हुआ है, जैसे राम, तो राम किसी का भी नाम लिखा रहता है ना, तो वो भी थर्ड पर्सन की कैटेगरी का माना जाता है। तो आप चाहे ऐसे ऐसे मान लो कि यार वो तो थर्ड पर्सन, इसलिए चेंज नहीं करना है, राम का राम ही रखना है। या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो कि हम चेंज ऑफ प्रोनाउन सीख रहे हैं, तो नाउन को क्यों बदलेंगे, प्रोनाउन बदलेंगे ना। कैसे भी याद रखो, कुल मिला के किसी का नाम आ जाए तो बदलना नहीं है। ओके। चलिए, तो चेंज ऑफ प्रोनाउन के तीन बेसिक थंब रूल्स याद हुए, सन वाले? ठीक है हुए। तो अब कुछ इसके हल्के से एक्स्ट्रा सेंटेंस लो। करो, ही सेड टू मी लेट्स गो फॉर ए वॉक। कोशिश करो चेंज करने की। लेट्स का मतलब होता है लेट्स, लेट अस की शॉर्ट फॉर्म है। अब आप सोचो। हुआ कुछ ट्राई? हेलो? हेलो? वो कहाँ है? लायरा कहाँ है? ठीक है। चलिए, सो ही सेड टू मी लेट्स गो फॉर ए वॉक। तो ही टोल्ड मी बनाया होगा आपने। ठीक है, वैसे तो नहीं आएगा एडवाइस में, ठीक है एडवाइस में आएगा, टोल्ड में आएगा, जो भी आएगा सजेस्टेड आएगा, वैसे तो सही बात तो ये सजेस्टेड आएगा। बट अपने को अभी उस पे चीज पे माइनर चेंजेस पे ध्यान नहीं देना, मैंने टोल्ड का टोल्ड ही लिख दिया, ठीक है ना। हमको तो चेंज किस चीज पे ध्यान देना है, क्या सीख रहे हैं अपन? चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो लेट्स में लेटस छुपा हुआ है, क्या कहा अभी मैंने? लेटस। तो वो अस भी तो एक प्रोनाउन है, वी अस अवर अवर्स। उसका क्या करना है वो सोचना है अपने को। तो मीनिंग पकड़ो, उसने मुझसे कहा लेट्स गो फॉर ए वॉक, चलो वॉक पे चलते हैं। तो वॉक पे कौन कौन जाएगा? कौन दोनों? ही और मी। ही और मी मिलके क्या बनेंगे? वी। अब आप थर्ड पर्सन तक कैसे कहोगे? उसने मुझे कहा था चलो वॉक पे चल रहे हैं, तो ये बात आप थर्ड पर्सन तक कैसे पहुंचाओगे कि उसने मुझे सजेशन दी कि चलो हम दोनों वॉक पे जाएं या हम वॉक पे जाएं। तो फिर लेट्स का क्या चेंजेस हो जाएगा? वी। क्या चेंजेस हो जाएगा? वी। और हमने वॉइस में भी सीखा था सजेशन वाले सेंटेंस का मॉडल फिक्स है शुड। वॉइस में भी हमने सीखा था सजेशन वाले सेंटेंस का मॉडल क्या आता है? शुड। तो वी शुड गो फॉर ए वॉक।
ठीक है, क्या आएगा? वी शुड गो फॉर ए वॉक। सेंटेंस देखो और रूल पढ़ो इधर। पहले अब आप इन तीनों का बनाओ। देखो इसका तो मैंने क्या बताया आपको, ही सजेस्टेड टू मी आ जाएगा, ही सजेस्टेड टू मी आ जाएगा, कनेक्टर दैट आ जाएगा, एंड देन वी शुड गो फॉर ए वॉक। ये मैंने बना दिया है। अब इसको बने हुए को देखकर ट्राई करो अगले दो को चेंज करने की। ये जो मैंने बनाया है, इसको देखकर, इससे हिंट लेकर अगले दो को चेंज करने की कोशिश करो। लायरा को लिए भेजना मत, मैं चल जाऊंगा, छोड़। लायरा के लिए भेज, बुलाना मत किसी को, वापस लेके जाना। हुआ कुछ? हुआ कुछ? ही सेड टू यू लेट्स गो फॉर ए वॉक का क्या बनाया बताओ? देखो ही सेड टू यू में ही सजेस्टेड टू यू, यहां तक तो सेम रखा होगा आपने। ही सजेस्टेड टू यू, यहां तक तो सेम रखा होगा आपने। कनेक्टर भी दैट लगा ही दिया होगा आपने। ठीक है, बट अब लेट्स गो फॉर ए वॉक कौन किसको कह रहा है? ही यू को कह रहा है। ही यू को कह रहा है, तो वी का तो कोई काम ही नहीं है। भाई इसने, उसने तुमको कहा तो वॉक पे तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं? तो वी शुड की जगह क्या आ जाएगा? यू शुड आ जाएगा। समझ गए? नहीं समझे? मैंने मैंने आपको कहा चलो वॉक पे चलते हैं, तो आप तीसरे पर्सन को कैसे बताओगे कि हम वॉक पे गए? कौन गए? मैंने चर्चित को कहा लेकिन सुना आपने। अब आप ये बात थर्ड पर्सन को कैसे बताओगे कि वो वॉक पे गए? कौन वॉक पे गए? अब आप नहीं गए ना। अब आप नहीं गए तो कौन वी किस में चेंज हो जाएगा? यू में। अभी एक बार जितना समझ आ रहा है समझो, फिर इसके फिक्स रूल्स हैं अभी मेरे पास, उसको देखते डायरेक्ट अपन चेंजेस कर लेंगे। तो यहाँ पे यू देखते हुए हम क्या कर देंगे? वी शुड की जगह यू शुड कर देंगे। अच्छा, अब तीसरे वाले के बारे में क्या ख्याल है फिर? अब राम आ गया, राम मतलब कोई थर्ड पर्सन आ गया। नहीं, प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन आएगा, नाउन नहीं आएगा। तो अस यहाँ पे प्रोनाउन है, तो अस की जगह कोई प्रोनाउन नहीं आएगा, उसकी जगह ना, नाउन की जगह प्रोनाउन आ सकता है, प्रोनाउन की जगह नाउन कभी नहीं आ सकता, याद रखना। ठीक है, प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन ही ले सकता है, चेंज ऑफ प्रोनाउन में। तो यहाँ पे दे शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे शुड। तो पहला रूल तो ये याद रखो, लेट्स या लेटस से शुरू होने वाले सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन तीन ही तरीके से किया जा सकता है। वी शुड, यू शुड, दे शुड, दैट्स इट। वी शुड, यू शुड, दे शुड, चौथी जो चीज ही नहीं आ सकती। अब कब कौन सी आएगी उसके रूल सुनो। बड़े ही सरल से डायरेक्ट रूल्स बता रहा हूं, सब भूल जाओ। इजी से डायरेक्ट रूल सुनिए, बिल्कुल बहुत ही सरल से। जैसे ही लेट्स दिखाई दे तो शुड तो आएगा। लेट्स दिखाई दे, शुड तो आएगा। आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, और आएगा ही आएगा। आगे सुनो। अब आप रिपोर्टिंग वर्ब पकड़ो। पकड़ लिया? क्योंकि प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता ही है। इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेक करो, इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेक करो, इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेक करो, इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेक करो। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से, ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक अगर फर्स्ट पर्सन का मिल जाए तब तो वी शुड। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यानी ही और मी में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन का मिल जाए, तो मी मिल गया ना, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? वी शुड। ही और मी में से मी मिल गया, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? वी शुड। दूसरा रूल सुनो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी सेकंड पर्सन का मिल जाए तो फिर यू शुड।
तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक सेकंड पर्सन का मिल गया ना, यू शुड। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से दोनों में से कोई भी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का नहीं मिला, दोनों ही थर्ड पर्सन के मिले, अब आएगा दे शुड। अब आप कोई डाउट हो तो पूछो। क्या कह रहे हो? ठीक है, तो रूल नंबर 1 फॉलो होगा ना, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन मिल गया तो वी शुड। कौन? हाँ तो देखो, यू शुड, वी शुड, दे शुड के अलावा चौथी चीज तो आ ही नहीं सकती, उसका तो डिसीजन ही नहीं लेना। उन तीनों में से क्या आएगा, इसका डिसीजन लेना है। क्योंकि वॉक पे दो लोग गए, तो जो सब्जेक्ट बनेगा वो प्लूरल बनेगा, वी यू दे, ये तीनों प्लूरल है यहाँ पे। वो वी भी प्लूरल है, वी तो प्लूरल होता ही है, ये दे भी प्लूरल है, और यू भी यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि एक्शन एक जने ने नहीं किया है वहां पे वॉक पे जाने का। समझ गए? आपको डिसीजन तो केवल वी यू दे में से करना है और कुछ नहीं सोचना। फिर से सुनो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक चीज अगर फर्स्ट पर्सन मिल जाए तो वी शुड। उन दोनों में से कोई भी एक चीज सेकंड पर्सन मिल जाए तो यू शुड। दोनों ही थर्ड पर्सन मिल जाए तो दे शुड। अब कोई डाउट? जैसे इसको एक डाउट था तो वो क्लियर हो गया, और किसी? ही और राम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों लोग ही थर्ड पर्सन है ना, तो दे शुड। उनमें से दोनों में से एक सेकंड पर्सन है, यू शुड। उन दोनों में से एक पर्सन, एक चीज फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, सब्जेक्ट और, आप कह रहे हो ना कौन दोनों, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों। इनमें से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन बैठा है तो वी शुड। इन दोनों में से कोई भी एक सेकंड पर्सन बैठा है, यू शुड। दोनों ही थर्ड पर्सन बैठे हैं तो दे शुड। और कोई क्वेरी? नो क्वेरी, फिर मैं पूछूंगा नहीं तो सोच लो। ही कौन सा पर्सन है? ही थर्ड पर्सन, ही फर्स्ट पर्सन है, बोलना फर्स्ट पर्सन की लिस्ट। आई मी मैं अभी तो कह रहा था, मुझे याद है। आई मी माई माइन वी अस अस अवर्स, फर्स्ट पर्सन बस यही है। ही शी इट दे चारों फोर्थ थर्ड पर्सन है। ठीक है, और बस ये डाउट था। हाँ, किसी को और कोई डाउट? फिर मैं पूछूं? कृतिका बताना। हाँ पूछो। कृतिका बताना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक फर्स्ट पर्सन एक सेकंड पर्सन, ये तो कभी कवर ही नहीं हुआ, और आप पूछ भी नहीं रहे। ये तो कहीं कवर ही नहीं हुआ। मैंने कहा था फर्स्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन मिल जाए तो आप फर्स्ट पर्सन वी शुड लगाओ। दोनों में से कोई भी एक सेकंड पर्सन मिल जाए तो यू शुड लगाओ। दोनों थर्ड पर्सन मिल जाए तो सारे कॉम्बिनेशन तो कवर हो गए, लेकिन एक कॉम्बिनेशन छूट गया इसमें, कि एक फर्स्ट पर्सन और एक सेकंड पर्सन। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे यू सेड टू मी होता सेकंड और फर्स्ट, या फिर यहाँ पे आई सेड टू यू होता फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। अब क्या करोगे, वी शुड, यू शुड या दे शुड? दे शुड तो खैर आएगा नहीं, क्योंकि दे शुड तो एक ही केस में आता है, दोनों थर्ड पर्सन हो। वी शुड और यू शुड में से क्या करोगे, बोलो? क्या करोगे? यू शुड। क्या करोगे? हमेशा यू शुड करोगे या सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी करेगा? बोलो शैली। क्या? ओब्लिक में रख के आओगे? नहीं। हाँ बोलो गरिमा। अब अपन फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी देंगे और वी शुड लिखेंगे। समझे क्या? अब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बचा, सोच लो किसी भी टाइप का। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन मिल जाए तो फर्स्ट पर्सन था ही। तो फर्स्ट के साथ सेकंड में भी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट के साथ थर्ड में भी फर्स्ट पर्सन, यानी वी शुड। सेकंड के साथ फर्स्ट पर्सन में तो फिर फर्स्ट पर्सन वी शुड, लेकिन सेकंड के साथ थर्ड पर्सन में अब सेकंड पर्सन को प्रायोरिटी मिलेगी, यू शुड। और दोनों सेकंड तो फिर सेकंड पर्सन, दोनों सेकंड तो फिर और कोई पर्सन ही मौजूद नहीं है तो फिर तो सेकंड पर्सन। ओके ना, दोनों ही फर्स्ट हो तो फर्स्ट पर्सन, दोनों ही थर्ड हो तो थर्ड पर्सन, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। समझ गए क्या? कवर हो गया ये? चलो, तो जो भी हमने कहा उसको इन रूल्स, इन बुक्स पढ़ते हैं क्या कहते हैं वो लोग। रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अथवा दोनों के स्थान पर यदि फर्स्ट पर्सन हो तो डायरेक्ट स्पीच में लेट्स को वी शुड में बदलेंगे। रिपोर्टिंग, जैसे ही सजेस्टेड टू मी दैट, लेट्स चेंज हो गया वी शुड गो फॉर। रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अथवा दोनों, अथवा दोनों यानी आप कह रहे थे ना दोनों आ जाए तो दोनों आ जाए तो भी वही काम करना है। अथवा दोनों पर यदि सेकंड पर्सन हो तो डायरेक्ट स्पीच में लेट्स को यू शुड में बदलेंगे। जैसे कि लेट्स हो गया यू शुड। रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाले सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर यदि थर्ड पर्सन आ जाए तो फिर, या फिर कोई नाउन आ जाए, तो नाउन आ रहा है, थर्ड पर्सन नाउन ही होता है, तो डायरेक्ट स्पीच में लेट्स को किस में बदल देंगे हम, दे शुड में बदल देंगे। ये चीज कवर हो गई। कोई डाउट है क्या इसमें? नो। ही सजेस्टेड टू मी दैट दे शुड गो फॉर एवर। तो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ प्रोनाउन तो बिल्कुल खत्म होता है।
अब 2 शीट बचती हैं, रुक जाओ अभी 5 मिनट। 2 शीट्स को कवर करके हम उसके बाद फिर डायरेक्ट सेंट उसमें ही चलेंगे, क्या कहते हैं, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन चलेंगे नेक्स्ट क्लास। 5 मिनट और रुको, कोई बात नहीं, 5 मिनट आज छोड़ दो। चेंज ऑफ एडवर्ब्स देखो, चेंज ऑफ एडवर्ब्स में अपने पास एक शीट है जो बस याद रखनी है, उस शीट के अकॉर्डिंग अपने को एडवर्ब्स को बदलना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच, दिस को किसमें बदलना है, दैट। दीस को किसमें बदलना है, दोस। हेयर, देयर, नाउ, देन, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट। अब जैसे टू आ जाए तो दैट में चेंज होना है, टू डे है तो दैट डे, टू नाइट है तो दैट नाइट, ओके, इतना से याद रखना है। टुमारो, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग। अब सुनो, टुमारो तो नेक्स्ट में चेंज होता है, लेकिन ऑलरेडी नेक्स्ट है तो फॉलोइंग में चेंज होता है। अच्छा, इसके अलावा जो शीट है, इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो नो चेंज। तो फिर अब आप पूछ रहे हैं फॉलोइंग आ जाए, तो फॉलोइंग शीट में नहीं है तो फिर नो चेंज। अच्छा, रिवर्स नहीं आना है, कभी भी ऐसा नहीं कर देना कि दिस आ जाए तो दैट है, तो सर अगर दैट था तो दिस कर देंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है, ये वाइसी वर्सा नहीं चलेंगे। ओके, हाँ वाइसी वर्सा कब चलेंगे, जब सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन उल्टी किस्म का हो, मतलब सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का दे रखा हो, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो, तो ऑब्वियसली दैट को दिस में करोगे ना। लेकिन सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ही चल रहा है तो दैट दैट ही रहेगा, दैट दिस नहीं बनेगा दोबारा, दिस दैट होगा, दैट दिस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक हो जाएगा द फॉलोइंग वीक, एंड उसके बाद आ जाइए यस्टरडे क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। लास्ट नाइट, लास्ट वाली चीज हमेशा प्रीवियस में चेंज हो जाएगी, जैसे लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक, लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर। एगो हो जाएगा बिफोर, दस हो जाएगा सो, हेंस हो जाएगा थेंस, हेयर बाय हो जाएगा देयर बाय, हिथर हो जाएगा थिथर। ठीक है, हो सकता है इनमें से कुछ एक आपने सुने नहीं हो, थोड़े से एडवांस लेवल के हैं। कुल मिला के ये जो है, हितर थितर होता है इधर उधर, इधर उधर। हितर हेयर देयर क्या होता है, यहां वहां। हितर थितर होता है इधर उधर। देखो, हेंस का मतलब होता है इस प्रकार से, थेंस का मतलब होता था उस प्रकार से। हेंस का मतलब क्या होता है, अपन कहते हैं हेंस प्रूव्ड, इस प्रकार से प्रूव हो गया, तो थेंस का मतलब होता है उस प्रकार से। क्या, हेयर बाय भी मतलब वही, हेयर बाय मतलब क्या होता है कि इस प्रोसेस से। हेंस तो फाइनल कंक्लूजन होता है, हेयर बाय इस प्रोसेस से, इस प्रक्रिया से, तो देयर बाय उस प्रक्रिया से। समझ गए, क्लियर है। चलो इधर आओ, इसका चेंजेस करो फटाफट। ही सेड दिस इज माय बुक। अब चेंज ऑफ एडवर्ब पे फोकस करना है। हाँ सोचो सोचो, अब वो आप सोचो क्या करना। दिस का दैट होता है, बनाओ तो सही एक बार। हाँ वही तो देखने वाली बात है कि दैट दैट आएगा कि नहीं आएगा। डन। तो सेंटेंस ये बना है, ही सेड दैट दैट वाज हिज बुक। सवाल ये है कि सर दो दैट आ सकते हैं क्या, बस अगर किसी के माइंड में कोई सवाल है तो यही है, इसके अलावा तो कोई सवाल नहीं है। बोलो शैली, दो दैट आएंगे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे, आ सकते हैं, आएंगे, बिल्कुल आएंगे शैली। देखो, हाँ बोलो। अच्छा, माई चेंज ऑफ प्रोनाउन हिज में कैसे चेंज हुआ वो देख लो। देखो, ये दैट तो कनेक्टर है जो अब तक आ रहा था, इस दैट का मतलब है कि, उसने कहा कि, इस दैट का मतलब है वह उसकी किताब थी, वह, समझ आया। ठीक है, जैसे दिस का मतलब होता है यह, तो यह वह में चेंज हो जाता है। तो इस वाले दैट का मतलब है वह, उस वाले दैट का मतलब है कि, वो वाला दैट कंजंक्शन है, ये वाला दैट प्रोनाउन है। ये वाला दैट कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, वो वाला दैट प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दीज दोस, यह वह ये वो। समझ गए, तो दो दैट आ सकते हैं, क्योंकि इस दैट का मीनिंग कुछ अलग है, इस दैट का मीनिंग कुछ अलग है, इसका रोल कुछ अलग है, इसका रोल कुछ अलग है। माई कैसे चेंज हुआ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किस में चेंज होता है बोलो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, ही। माई है थर्ड फॉर्म, ही की थर्ड फॉर्म ही हिम हिज। समझ आया, माई थर्ड फॉर्म में है तो ही की, ही नहीं आएगा, ही की थर्ड फॉर्म आएगी, ही हिम हिज। ओके, सो यहाँ पे चेंज ऑफ एडवर्ब्स। अब चेंज, अच्छा रवि सेड आई एम बिजी नाउ, नाउ का देन कर देना बस, आ जाओ। ठीक है ना, कर ही दोगे अब इसमें, तो बस शीट याद कर लो आप ना। हेयर का क्या हो जाएगा, देयर। टुडे का, दैट डे। नहीं, टुडे का द फॉलोइंग डे नहीं होगा,
नेक्स्ट का द फॉलोइंग होगा, नेक्स्ट का, नेक्स्ट डे। टुमारो का तो द फॉलोइंग होगा, टुमारो का, टुडे है ना लेकिन वहां पे, ठीक है। ओके, लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, चेंज ऑफ टेंस। अब चेंज ऑफ टेंस हमने सीखा था किसमें, किसमें सीखा था, टेंस वाले चैप्टर में, वर्ब में नहीं, टेंस वाले चैप्टर में सीखा था। किसी भी सेंटेंस को उसके एग्जैक्टली पास्ट में चेंज करना है। तो जो चार प्रेजेंट टेंस हैं वो तो एग्जैक्टली पास्ट में कैसे चेंज होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट, यानी प्रेजेंट का पास्ट, प्रेजेंट का पास्ट, प्रेजेंट का पास्ट, प्रेजेंट का पास्ट। जो चार प्रेजेंट टेंस हैं वो चार एज इट इज पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे, नथिंग एल्स, नथिंग एनीथिंग एल्स। ओके, अब पास्ट, ऑलरेडी जो पास्ट है वो कैसे चेंज होगा, तो आपको उस टाइम भी बताया था, फिर से बताता हूं, अल्टरनेट तरीके से चेंज होते हैं, अल्टरनेट। ये इसमें, ये इसमें सर, फिर ये दो, नो चेंज, ये दो, नो चेंज, मतलब इनसे ज्यादा पास्ट कुछ होता ही नहीं है, ये अटमोस्ट पास्ट पे आ गए अपन, फाइनल, इससे ज्यादा पास्ट कुछ होता ही नहीं है। तो सिंपल पास्ट किसमें, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, इनके स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है नीचे, जैसे हेड प्लस V3 है तो हेड प्लस V3 रहेगा, हेड बीन प्लस V1 में आएंगे हेड बीन। फ्यूचर टेंस कैसे चेंज करे सर, फ्यूचर टेंस में मॉडल्स दिखाई देते हैं, विल और शैल, तो आपको मैं मॉडल बदलना सिखा देता हूं, सब कुछ आ जाएगा। देखो, विल किस में चेंज होगा, वुड में, शैल किस में चेंज होगा, शुड में। आप मॉडल की पास्ट फॉर्म में चेंज कर दो, कैन की कोड में, मे का माइट में, और मस्ट को तीन चीज में रख सकते हैं, मस्ट को मस्ट भी रख सकते हैं, हैड टू, वुड हैव टू। अब अगर आपने मॉडल्स का पास्ट फॉर्म करना सीख लिया तो इनडायरेक्टली आपने फ्यूचर टेंस भी बदलना सीख लिया, क्योंकि फ्यूचर टेंस में विल और शैल दो ही मॉडल आते हैं, मैंने तो सारे मॉडल बता दिए। तो विल का वुड करना है, शेल का शुड करना है, और कोई चेंज नहीं करना। जैसे वहां पे विल बी है तो आपको वुड भी कर देना है, यहाँ पे शेल बी है तो आपको शुड भी कर देना है, वहां पे विल हैव डन है तो आपको वुड हैव डन कर देना है, हैव का हेड नहीं करना है। फिर सपोज करो यहाँ पे है विल हैव डन, क्या है, विल हैव डन, तो कैसे चेंजेस करोगे विल हैव डन का, बोलो, वुड हैव डन। मतलब आपको ये नहीं करना है कि अगर विल, विल, अरे चल जा 2 मिनट, विल हैव डन है, लेट्स से यहाँ पे हैंग हो गया है। चलो ठीक है, ऐसे ही सुन लो। देखो, अगर विल हैव डन है तो विल का वुड करना है, लेकिन हैव का हैड नहीं करना है। हाँ, विल को हटा दो, अब केवल हैव डन है तो हैड डन होगा, क्योंकि केवल हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनता है, तो वो तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। लेकिन विल हैव डन फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, तो फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर में हमको क्या करना है, जस्ट मॉडल चेंज करना है, विल का वुड, बाकी और कुछ चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, एक ऐसा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, एक ऐसा टेंस है जिसमें तीन टेंस बदल के आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, सुनना ध्यान से, प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, अल्टरनेट आता है, और पास्ट परफेक्ट खुद भी पास्ट परफेक्ट में नो चेंज। समझ गए? तो ये थोड़ा सा क्रूशल रहता है जब उल्टा चलना होता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट चलना होता है ना, तो ये क्रूशल रहता है कि पहले क्या था, क्योंकि पहले तीन टेंस में ये जा सकता है। समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, तो अब अपन मेजर चेंजेस आज खत्म कर चुके हैं, अब नेक्स्ट क्लास से अपन सेंटेंस टू सेंटेंस माइनर चेंजेस चलेंगे। ठीक है, शैली आप कहाँ जाओगे, वापस जाओगे, रुक जाओ, पढ़ाई कर लो, नहीं, और आप गरिमा, आप रुक जाओगे तो आप पीछे वाले रूम में बैठ जाओ चल के, है ना, ठीक है। कल का क्या है, कल का कल बताएंगे, अभी से मैथ्स की क्लास के बाद। अरे यार, मैं कल का ही शाम को बताऊंगा तो परसों का भी कैसे बता दूं, क्या, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे क्लास में, बाकी बच्चों से भी तो पूछें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू। सो पता नहीं वो रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं जो मैं कह रहा था, कि अगर यहाँ पे विल हैव डन है, 1 सेकेंड, हाँ, अगर यहाँ पे है विल हैव डन, विल हैव डन, तो आपको उसको केवल और केवल वुड हैव डन में चेंज करना है, विल को वुड में चेंज करना है, बट हैव को हैड में नहीं चेंज कर देना है। अगर केवल हैव डन है, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है हैव डन, तो आपको हैड डन करना है, नो डाउट। लेकिन अगर इस हैव डन से पहले विल लगा दूं तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है, और फ्यूचर टेंस की पास्ट फॉर्म या उनकी इनडायरेक्ट फॉर्म या इनडायरेक्ट स्पीच वाली फॉर्म जो होती है उसमें केवल मॉडल चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं चेंज होता। तो विल का वुड करना है, बट हैव डन का हैव डन रहने देना है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट
टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसमें ध्यान रखना, 3 टेंस है जो इसमें बदल के आते हैं। देखो ध्यान से, प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, ठीक है, और सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और पास्ट परफेक्ट खुद भी नो चेंज है तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो पास्ट परफेक्ट में अगर टेंस में अगर हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो उसका अगर जब उल्टा जाना हो, डायरेक्ट स्पीच में जाना हो, तो थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि ये पहले पास्ट परफेक्ट था तो ये पहले प्रेजेंट परफेक्ट भी रह सकता है, ये पास्ट परफेक्ट था तो पहले सिंपल पास्ट भी रह सकता है, और ये पास्ट परफेक्ट था तो हो सकता है ये पहले पास्ट परफेक्ट ही रहा हो, इसलिए नो चेंज करके आया। तो वो क्या होता है, कौन उन तीनों में से कौन सा केस होगा, ये अपन थोड़ा डिटेल में जब सेंटेंस आएंगे तो अभी सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 मेजर चेंजेस खत्म होते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ एडवर्ब, चेंज ऑफ टेंस। और उसके बाद अच्छा थोड़ा सा इस पोर्शन रह गया है, चेंज ऑफ टेंस का थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, कोई बात नहीं। चेंज ऑफ टेंस की ये शीट आप कल याद करके आए टोटल, वैसे तो याद करवा दी मैंने बट फिर भी एक बार याद करके आए। नेक्स्ट क्लास में अपन चेंज ऑफ टेंस को कंटिन्यू करेंगे, मतलब क्या पोर्शन रह गया है, चेंज ऑफ टेंस के सेंटेंस की प्रैक्टिस रह गई है, ठीक है। तो वो मेजर चेंजेस में क्या सेंटेंस के टेंस की जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें क्या क्या सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है वो देखेंगे, और फिर माइनर चेंजेस उठाएंगे अपन सेंटेंस। यानी कि कल नेक्स्ट क्लास में आते ही अपन पहले इस शीट के अकॉर्डिंग 1-2 सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन वी विल डायरेक्टली गो टू द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज डेक्लरेटिव सेंटेंस, उसके माइनर चेंजेस देखेंगे और बाकी के उसके सेंटेंस की प्रैक्टिस चलाएंगे। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.